गुड इवनिंग फ्रेंड्स। बीपीएससी ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया है और इसमें हर अपनी परीक्षा का डिटेल दे दिया है। मैं आपको जो भी रिलेवेंट एग्जामिनेशंस है जैसे कि 71, 72, 70 और एडीयू एग्जामिनेशंस को 4 परीक्षाओं को लेकर बात करता हूं। और अभी आपको फोकस कहाँ रखना चाहिए और क्या क्या करना है, मैंने उसका एक प्लान बनाया है और आपके लिए पूरा टॉपिक्स का लिस्ट हमने यहाँ प्रोवाइड किया है। इसको आप टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है या कमेंट सेक्शन में मैं इसे पिन कर देता हूँ, आप जुड़िए। यहाँ पे उसका पूरा टॉपिक्स का लिस्ट, ये 72वीं बीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस पूरी का लिस्ट तैयार कर दिया गया है, आप इसे ले सकते हैं। हिंदी मीडियम में भी लिस्ट जो है वो कल हम अपडेट कर देंगे, ये इंग्लिश मीडियम में यहाँ अवेलेबल है। ना 70वीं परीक्षा के बारे में हम देख लें तो ये परीक्षा का इंटरव्यू अभी चल रहा है। इतिहास की सबसे बड़ी वैकेंसी यानी 2035 सीटों के लिए फाइनल रिजल्ट अप्रैल में आ जाएगा। वैसे अप्रैल मई इसलिए लिखा गया है कि कई बार कुछ चीज़ें जो होती हैं वो प्रिडिक्ट नहीं हो पाती हैं या कुछ अड़चने आ जाती हैं तो रिजल्ट में देरी हो जाती है, बट मानकर चलिए कि आपका मेंस होने से पहले ये रिजल्ट आ जाएगा। ना 71वीं बीपीएससी की बात करें तो 1298 के लिए वैकेंसी है। 26 जो अप्रैल 26 है यानी कि अप्रैल महीना 2026, तो उसमें ये मेंस का एग्जामिनेशन चलेगा जैसे कि 70वीं बीपीएससी का चला था। नाउ मोस्ट ऑफ द पीपल आर वेटिंग फॉर 72nd बीपीएससी और फाइनली 26 जुलाई को आप बताइए इस दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट डे है और भारत की प्राउड मोमेंट है। उसी दिन इस दिवस को इस तारीख को घोषित की गई है। मैंने आपसे कल कहा था कि यह परीक्षा अगस्त में होने की संभावना है, बट फाइनली जुलाई एंड में यह परीक्षा को बीपीएससी ने ऑफिशियली जो है वो इसका जुलाई एंड में इसका डेट दे दिया है, तो ये कंफर्म हो गया है। नाउ कई सारे छात्रों का मैं एक चीज़ देख रहा था, पहले मैं बात कर लेता हूँ एईडीओ परीक्षा की। देखिए एईडीओ परीक्षा अभी जो लोग तैयारी कर रहे हैं, अप्रैल 2026 में एग्जाम होगा और जून में रिजल्ट। 2 महीना में ना कोई मेंस का झंझट और ना ही कोई इंटरव्यू का झंझट। आप एकदम सेफर साइड में, जो लोग जिनके पास भी अगर अभी लगता है कि कोई जॉब नहीं है, कोई सर्विस नहीं है, तो मैं आपको बताता हूँ लेवल पे मत जाइए। एईडीओ का जो नेचर ऑफ जॉब है वो बहुत बढ़िया है। एक चीज़ होगा, रूरल पोस्टिंग होगी, इस चीज़ का ख्याल रखेंगे। मोस्ट ऑफ द पीपल एक जो एईडीओ होंगे उनको 10 पंचायत नॉर्मली एलोकेट होगा, तो इस चीज़ के लिए तैयार रहें। बाकी जो आपका नेचर ऑफ जॉब है, आप एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिलेटेड होंगे तो काम का जो प्रकृति है वो इंटरेस्टिंग है, तो मुझे लगता है इसमें काम आपको करना चाहिए। नाउ इकोनॉमिक सर्वे और बजट, इनके बारे में हम इस वीक में वीडियो प्रोवाइड करेंगे। नोट्स, इकोनॉमिक सर्वे का जो नोट्स है वो ऑलमोस्ट प्रिपेयर्ड है, थोड़ा सा फिनिशिंग टच उसमें देना है। बजट, ये दोनों नोट्स हम लोग इस बार प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। इस वीक में ही यूट्यूब चैनल पे ही हम इसे अपलोड करेंगे। नाउ अभी क्या करना चाहिए, देखो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, डेट आया, अब उनको लगता है कि अब क्या करें, हमें डायरेक्टली प्रीलिम्स पे भिड़ जाना है। नहीं, आपको हमेशा एक लॉन्ग टर्म प्लान और एक विजन लेके चलना है। मैंने कल भी आपसे कहा था कि यह परीक्षा एक मैराथन की तरह होगी, लंबा चलेगा, तो इसमें आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि कब कौन सा चाल चलना है। और मैं हर चीज़ पे बात कर दूंगा, ज़्यादा नहीं, 5 मिनट और समय लूंगा, मैं सारी चीज़ों को क्लैरिफाई कर दूंगा। देखिए ये जो लाइंस है ये ऐसे ही रैंडम नहीं खींची गई हैं। ये लाइंस बता रही है कि फरवरी के महीने में आपको मेंस पे ज़्यादा टाइम देना है और प्री पे कम देना है, ठीक है। हम लोग मैंने एक फरवरी के महीने के लिए जो भी स्टूडेंट्स हैं फाउंडेशन में, उनके लिए एक प्लान बनाया था, बट उसको बहुत सारे लोगों ने कहा कि नहीं, आप प्लान ऐसा बनाइए कि जो कोर सब्जेक्ट्स हैं बीपीएससी के, जैसे कि करंट अफेयर्स हो गया, जैसे कि जनरल साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, बिहार स्पेशल हो गया, तो इन सब्जेक्ट्स को हमें पहले करा दीजिए और सारे सब्जेक्ट्स को के हर एक सेक्शन को टच करने के बजाय कुछ सेक्शंस को कंप्लीट करा दीजिए। तो वी हैव प्लान्ड कि हम सब इसी वे में आगे बढ़ेंगे। तो करना क्या है, फरवरी में मेंस तब भी, क्योंकि आपको है यहाँ लक्ष्य, यहाँ सिर्फ प्रीलिम्स पास नहीं करना है, आपको सिलेक्शन लेना है और सिलेक्शन दिलवाने में सबसे बड़ी भूमिका अगर किसी चीज़ का है तो वो मेंस का है। तो फरवरी में हम लोग मेंस ज़्यादा करेंगे, प्री कम करेंगे। मार्च में थोड़ा सा मेंस कम करेंगे और थोड़ी सी प्री की मात्रा बढ़ाएंगे। अप्रैल के महीने में लगभग हम बराबर कर देंगे और मई के महीने से आप, मई और जून का जो महीना होगा वो आप टोटली प्रीलिम्स मोड में शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि उस समय जो आप, मैं बार बार बोलता हूं आपको कि परेटो प्रिंसिपल काम करेगा।
आज जो आप पढ़ेंगे प्रीलिम्स के लिए भूल जाएंगे, बट मेंस के लिए आज आपको एक लॉन्ग टर्म मेमोरी बनाना, मेंस के कंटेंट को जनरेट करना, मेंस के कंटेंट को रिटेन कर पाना, ये बहुत बड़ा मुश्किल टास्क हो जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वन लाइनर पढ़ के प्रीलिम्स तो क्लियर कर जाते हैं, जब मेंस की बारी आती है तो उनको कहते हैं कि हमें कंटेंट नहीं है, लिखना क्या है, इंट्रो में क्या होना चाहिए, कंक्लूजन में क्या होना चाहिए। दैट इज वाई हम अपना नोट्स जो बनाते हैं ना, उसमें आपको उसी फॉर्मेट में दे देते हैं कि वो एक मॉडल आंसर के रूप में ही काम करे। जुलाई का महीना में आप क्या करेंगे? जुलाई का महीना में एक ही काम करना है, रिवाइज रिवाइज एंड रिवाइज, कुछ और नहीं करना है। जो चीजें आपने कर रखी है ये फरवरी से लेकर जून तक, वही रिवाइज करना है। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि क्या टाइम है आपके पास। देखो ना, फरवरी ये देखो 1 2 3 4 5, जुलाई भी लास्ट में है, 6 मंथ्स का आपके पास अभी टाइम है। मैं मानकर चलता हूं कि जो स्टूडेंट जीरो पे है, मैं आपके लिए मेहनत करता हूं, आप हमारे साथ मेहनत कीजिए और हम लोग चीजों को बहुत अच्छे तरीके से कर देंगे। इसलिए मैं इतने कॉन्फिडेंट के साथ बात कर रहा हूं, क्योंकि एक बहुत लंबा इसमें समय खर्च किया है, और बहुत लंबे समय खर्च करने के बाद इतना, अगर एक टोकरी है इसमें बहुत सारी चीजें रखी हैं, तो पता है कि एक ही चीज हमें काम का है, वो चीज निकाल के हम आपको बता देंगे कि ये काम का है, बाकी ये चीजें छोड़ दो। वो जब एग्जामिनेशन क्लियर हो जाएगा तो अपना मजे के लिए पढ़ते रहना। देखो, कोई भी किताब ना आपके लिए डायरेक्टली नहीं बनी है कि 72nd बीपीएससी के लिए किताब बना रहे हैं, और अगर बनी भी है तो आप सोच कर देखो कि वो कौन से लोग हैं जो उस किताब को बनाए हैं। आप डायरेक्टली जानो कि उनका क्रेडिबिलिटी क्या है, उन्होंने क्या किया है, या इनफैक्ट बहुत सारे लोगों का क्रेडिबिलिटी भी हो सकता है, बट आप देखो कि वो जो कंटेंट डिलीवर करते हैं या जो पढ़ाने का तरीका है, आपको समझ में आता है कि नहीं आता है। देखो, यू ऑल आर ग्रेजुएट, और मुझे ऐसा लगता है कि आपको बताने की जरूरत नहीं है। एक वीडियो में, एक क्लास के लेक्चर में, आप मेरी क्लास का एक लेक्चर देखेंगे, आप उसमें समझ में आ जाएगा कि कितना डेप्थ में नॉलेज है, आपको मैं समझा पा रहा हूं कि नहीं समझा पा रहा हूं। काफी होता है, देखो मुझे नाचना नहीं आता, लेकिन मैं दूसरे का नाचना देख के जरूर मोटा मोटी अंदाजा लगा लूंगा कि इस व्यक्ति को नाचना आता है या नहीं आता है, कि ठीक से नाच रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये काम एज ए स्टूडेंट आपको भी करना है कि अगर कहीं से भी आप पढ़ाई कर रहे हो तो एक क्लास जरूर देखिए, एक क्लास देखिए, कोई भी एक क्लास सैंपल मांगिए, एक क्लास देखिए, और उसके बाद वहां अपना टाइम खर्च कीजिए। देखिए, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी सारी चीजें आ जाएंगी, क्या फर्क पड़ता है। आज के जमाने में लाखों रुपए हम खर्च कर देते हैं, हमारे लाखों रुपए अपनी प्रिपरेशन में खर्च होती है, बट वो पैसे एक जगह आप करो, वो आप कमा भी लोगे, कल के डेट में आप लाखों करोड़ों आप कमाओगे, बट होता ही है ना कि जब आपका टाइम चला जाएगा, गलत जगह आपने टाइम इन्वेस्ट कर दिया, तो वो नहीं आएगा लौट के, और फिर आपको पश्चाताप के अलावा कुछ हाथ नहीं लगेगा ना। वो करना क्या है, मैं आपको कुछ 4-5 चीजें बता देता हूं। देखो, फिल्टर्ड कंटेंट होना चाहिए। अब आपके पास, आपने बहुत सारे लोगों ने पूछा कि 6 महीने में संभव है। अगर आप 6 महीने में ओरिजिनल टेक्स्ट बुक सारा पढ़ना शुरू कर देंगे तो बिल्कुल संभव नहीं है। आपको कंटेंट भी ओरिजिनल चाहिए, बट फिल्टर्ड चाहिए। मैंने बोला ना कि ये अगर इसमें बहुत सारी चीजें रखी हैं, तो मेरा टीचर बताए ना कि मैं इसमें से क्या पढ़ूं। क्यों? क्योंकि टीचर ने कई बार उसको पढ़ रखा है, वो यहां से मुझे बताएगा। हाँ, टीचर भरोसेमंद होना चाहिए, ऐसा नहीं कि रैंडमली कुछ भी बताया जा रहा है। तो आप, इसीलिए मैंने बोला ना कि सैंपल देखो, सैंपल से पता चल जाएगा। सैंपल कट कॉपी पेस्ट नोट्स नहीं देखना है। टीचर का जो बोलने का तरीका है, टीचर का समझाने का तरीका है, टीचर का जो नॉलेज है, आप उसको देखो, उसके बाद आप आगे बढ़ो। कोई भी टीचर हो, मैं हूं, कोई भी हो, उसका ये टेस्ट करना है कि जो ये पढ़ा रहा है या जो ये बातें कह रहा है मेरे काम का है या नहीं, अननेसेसरी मेरा टाइम तो नहीं किल कर रहा है, अननेसेसरी इधर उधर की बातें तो नहीं कर रहा है, मुझे जो चाहिए वो मिल रहा है या नहीं। देखो, बाकी चीजों के लिए पूरा जिंदगी पड़ा है, मुझे फोकस्ड चीजें चाहिए कि ये मुझे काम का है, तुम मुझे दो। बाकी मुझे एंटरटेनमेंट करना है तो उसके लिए और भी सोर्सेस हैं मेरे पास। एंटरटेनमेंट के लिए आपके पास जो भी कॉमेडियंस हैं, आप उसके पास जाओ। आप यहां हो तो आप किस काम के लिए हो, ये इंपॉर्टेंट है। तो फिल्टर्ड बिल्कुल कंटेंट होना चाहिए, आपको नोट्स मिलना चाहिए, और उसको आप रीड करेंगे एक बार और दूसरी बार में रिवाइज करेंगे। सीधे आपको, जैसे अगर मैं आपको 10 शब्द देता हूं, तो अब आपको अगला काम करना है। एक तो ये, जैसे मान लो कि ये 200 शब्द थे, 200 शब्द से मैंने 10 शब्द मिलाया। अब आपका काम होगा कि उस 10 शब्द को आप 2 शब्दों में लाओ।
अब यहां पे आप बनाओगे साइनॉप्सिस, उसका भी एक छोटा नोट्स। ये कब बना पाओगे? जब आप 2-3 बार पढ़ लो। तो अगर यही 200 शब्द का होगा तो ऐसे ऐसे तो बहुत सारे नोट्स हैं, फिर तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो मेरा काम होगा आपको 10 शब्दों में लाना, फिर आप करोगे उसको 2 शब्दों में। ये आपका काम है, इतना आपको करना ही पड़ेगा। क्योंकि ये चाहूं तो मैं भी कर सकता हूं, बट मुझे, अगर मैं ये करूंगा और वन साइज फिट ऑल अप्रोच अपनाऊंगा तो वो सबके लिए काम नहीं करेगा। वही प्लानिंग कमीशन वाला हाल हो जाएगा। हमें नीति आयोग की तरफ बढ़ना है, बॉटम अप अप्रोच अपनाना है, टॉप डाउन अप्रोच नहीं। तो ये एक्सट्रीमली शॉर्ट नोट्स होगा, कहानी की तरह आपको समझ में आ जाए, डॉट्स को आप कनेक्ट करेंगे। जैसे आपने कुछ कुछ कीवर्ड्स लिख दिए हैं, बस आपको उस कीवर्ड से इस कीवर्ड को लिंक करने आना चाहिए कि अच्छा मैंने ये सब लिखा है, ये सब लिखा है, ये सब लिखा है। जैसे मान लो नीति आयोग आप पढ़ रहे हो तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। अब इससे एकदम क्लियर हो जाना चाहिए कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म आपने कहा क्योंकि स्टेट्स की या यूनियन और जो स्टेट्स हैं उनके बीच कोऑपरेशन की कुछ बात चल रही है। आपको एग्जाम्पल्स ध्यान आ जाने चाहिए तुरंत। अब एक्सट्रीमली शॉर्ट नोट्स में आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स नहीं लिखेंगे, सिर्फ की टर्म्स को लिखेंगे। कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म यानी नीति आयोग बहुत सारे रिपोर्ट्स हैं, इंडिसेस जारी करता है, तो कंपटीशन की एक भावना रहती है और वो कंपटीशन हेल्दी कंपटीशन है। तो कहने का अर्थ है ये है। नाउ पढ़ना कितना देर है फ्रेंड्स? आपके पास 24 घंटे, हर किसी के पास उतना ही है। यहाँ पे हर किसी का एक तरीके से कहें तो जो रेस का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो सेम है। नाउ अब डिफरेंस कहाँ पे आएगा? डिफरेंस आएगा कि टाइम मैनेजमेंट का, कि आप अपना टाइम कैसे मैनेज करते हो, मैं अपना टाइम कैसे मैनेज करता हूँ। नाउ मेरा ऐसा मानना है ये 8 घंटा आपको पढ़ना है, इसमें कोई मरौवत नहीं है। आप जैसे भी करो ये टाइम निकालना है। 8 से 6 हो सकते हैं, मैं 6 से 8 लिख सकता था, बट मैं थोड़ा सा अपर एंड पे लिखा कि ताकि आप घटते घटते वो 6 पे आए अगर एक्सट्रीम सिचुएशन हो तो। ना ये 16 घंटा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि इस 16 घंटे को प्लान नहीं करते, उनको लगा 8 घंटे मैंने पढ़ लिए। ये आप कैसे बिताते हैं इस 8 घंटे पे, इसका आपकी मेमोरी पे, आपकी जो कहते हैं ना कि याद रखने की क्षमता पे वो बहुत असर डालता है। जैसे 7 आवर्स का मैं मानता हूं कि आप सोना एकदम कंपलसरी है, आप सो जाओ। इससे कम नहीं सोना चाहिए। इससे आप कम सोओगे तो जो मेमोरी का फॉर्मेशन है, जो आपके सेल्स का कनेक्शन होता है, तो वो साइंस ऐसा बताती है कि आप फिर रिटेन करने में आपको दिक्कत हो जाएगी। मिनिमम 6 कर सकते हो, बट इससे नीचे मत लाना आप, ठीक है। 3 घंटे अपना खाना पीना, हॉबी को परस्यू करना, तैयार होना, इन सब चीजों में आप लगा सकते हो। नाउ बचा 6 घंटा। ये 6 घंटा बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ इसमें 2 कैटेगरी के लोग होंगे। एक जो काम करेंगे, तो उनके लिए मेरा सजेशन है कि जब भी आप काम करते हैं उसमें भी आपको थोड़ा बहुत समय, 20 मिनट का, 25 मिनट का समय मिलता है। तो नाउ आपको अब आइडेंटिफाई करना है कि इस 20-25 मिनट में हो सकता है कि न्यूज़पेपर का अगर मैं समरी अगर प्रोवाइड कर रहा हूं तो आप वो पढ़ लो, या अगर आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है, अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे खुद पढ़ना है, तो आप उसको पढ़ लो। तो जैसे भी हो, या फिर अगर करंट अफेयर्स वाला कोई और नोट्स आपके पास है तो उसको रिवाइज कर लिया, या आपको लिख के बनाना है तो थोड़ा सा अपने मोबाइल में ही टाइप कर लिया। देखो ये स्मार्ट वर्क आपको वर्किंग पीपल के लिए लाना पड़ेगा, तो ये आप काम कर सकते हो। या फिर आप मान लो लॉन्ग ट्रैवल करना पड़ता है, तो ट्रैवल के दौरान अगर मान लो आप मेट्रो में हो या कहीं बैठे हुए हो गाड़ी में, आप नहीं चला रहे हो अगर गाड़ी, तो फिर आप ये कर सकते हैं कि माइंड में ही कुछ कुछ चीजें जो आपने कल पढ़ी, आज पढ़ी, थोड़ा सा सोच लिया उसके बारे में। सोचने से ना क्या होगा ना, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं, एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक से कनेक्ट करते हैं, तो रिटेंशन बढ़ जाती है। और जब आप रिवीजन करने बैठते हो ना, तो जो ये 8 घंटा है ना, ये बड़ा जल्दी हो जाता है, तो ये काम आपके लिए आसान हो जाएगा ना। 6 घंटा अब क्या करें, जो लोग मान लीजिए कि खाली हैं, उनको डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स पे काम करना चाहिए। जैसे आंसर राइटिंग वो एक्स्ट्रा कर सकते हैं, वो ब्रेन का जो मैंने बताया कि डिफरेंट एक्सरसाइजेज वो कर सकते हैं, आंख बंद करके चीज़ों को रिकॉल कर सकते हैं। चाहे तो 2 घंटा और इधर बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 10 कर दें, 11 कर दें। आप जितना चीज़ों को करते जाएंगे वो आपके लिए बहुत ईजी होता जाएगा। नाउ प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मैं बार बार एक कोटेशन देता हूं कि अगर आप मुझे 5 घंटे, बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति ने बात कही कि अगर मुझे आप 5 घंटे दोगे तो मैं 4, एक पेड़ काटने के लिए तो मैं 4 घंटे शार्प करूंगा अपना जो औजार है और 1 घंटे में पेड़ काट दूंगा। यही है, आप जब नोट्स बनाते हैं, जैसे मैंने आपको नोट्स बना के दिया, आपने उससे साइनॉप्सिस बनाया, वो क्या है, आपने शार्पन किया उसको, और फाइनली वो तो फिर कट करने में टाइम नहीं लगेगा। तो कब पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, ये आपका प्लान होना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं कि एक बार 1 साल का प्लान बना लेंगे, जैसे कि एक ही बार 6 महीने का प्लान बनाए, वो एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। दैट इज वाई जो मैं आपको कल शाम को प्लान दूंगा, कल शाम को, और उस प्लान में अगले पूरे मेंस तक का हमारा होगा,
बट जो हमारा माइक्रो प्लान होगा ये मैक्रो प्लान होगा, बट जो हमारा माइक्रो प्लान होगा विथ टाइम हम लोग इवॉल्व करेंगे कि कैसे क्या करना है। जैसे हम लोग मंथली डिसाइड कर लेंगे कि किस महीने में क्या पढ़ना है हमें, जैसे फरवरी के महीने में मार्च, अप्रैल, मई, जून, और फिर उस समय कैसे कैसे आगे बढ़ना है उसको हम लोग डिसाइड करेंगे। फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ों पे मैंने प्रकाश डाला है, और जिन बातों को आप जानते थे तो उनमें दोहराव हुआ होगा, और आपकी जो बिलीफ सिस्टम है वो थोड़ी और मजबूत हुई होगी, और जो आप नहीं जानते होंगे तो शायद आप कुछ नया सीखे होंगे। धन्यवाद।